किया क्या? रिकॉर्डिंग में भूल गई करना। धंस गए धरा में सब है शाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? धंस गए धरा में मानवीकरण। आ मानवीकरण अलंकार। उपमा, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास। बोलो। मानवीकरण। मानवीकरण, यस। कहां से धुआं निकलता नजर आ रहा है? कहां से धुआं निकलता नजर आ रहा है? वृक्षों से, तालाब से, पर्वतों से या झरनों से? तालाब से। तालाब से। इस काव्यांश में इंद्रजाल किसे कहा गया है? झरनों के शोर को, पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के दृश्य को, दर्पण रूपी तालाब को या आकाश को छूते वृक्षों को? बताइए। पर्वतीय प्रदेश में बारिश के दृश्य को। पर्वत। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के दृश्य को कहा गया है इंद्रजाल। ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश उस स्थिति को दर्शा रहा है, ये प्रस्तुत काव्यांश जो है उस स्थिति को दर्शा रहा है जब तेज धूप निकल आई थी, बादल छा गए थे, तेज वर्षा होने लगी थी या अंधकार छा गया था? तेज वर्षा होने लगी थी। तेज वर्षा होने लगी थी। तेज वर्षा होने। ये उस स्थिति को दर्शा रहा है। चलिए फिर, आज का रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाया थी, मैं देखिए रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। नेक्स्ट, अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। पावस में गिरी का गौरव कौन गा रहा है और उत्तेजना का संचार वह कैसे कर पाता है? ये प्रश्न है। पावस में गिरी का गौरव गान कौन गा रहा है और उत्तेजना का संचार वह कैसे कर पाता है? तो कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान क्षेत्र के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वहां ऊंचाई से बहते हुए झरने झरझर की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें एक मधुर संगीत सा प्रतीत हो रहा है। इसी आवाज को कवि ने झरनों द्वारा पर्वतों के गौरव में गाए जाने वाला गीत कहा है। यानी ये जो झरने हैं ये पर्वतों का गौरव गान करते हुए, जब पर्वत ऐसे झरने जब नीचे गिर रहे हैं तो उनकी जो आवाज हो रही है उस आवाज को कवि ने क्या माना है? गीत, गाना। और वो गाना जो गा रहे हैं किस लिए गा रहे हैं? किसके यशोगान करते हुए? पर्वतों का यशोगान करते हुए, पर्वतों को महिमा मंडित करते हुए, पर्वतों की बड़ाई करते हुए, पर्वतों की तारीफ में ये झरने जो हैं गीत गाते हुए पर्वतों से नीचे की ओर गिर रहे हैं। और इस मधुर संगीत को सुनकर नस नस में आनंद और उत्तेजना का संचार हो रहा है। यानी झरनों के गिरने से जो गति, लय और संगीत की ध्वनि पैदा हो रही है, कवि कह रहे हैं कि यही जो है जनमानस यानी मनुष्यों के हृदय में, उनके नस नस में संचार, आनंद और उत्तेजना का भाव पैदा कर रही है। यानी पर्वतीय प्रदेश में या पर्वतीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं जहाँ झरने हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, है ना, अपार जल राशि से भरे हुए सागर हो, नदियां हो, तो ये जितने प्राकृतिक उपादान हैं कवि इनको कह रहे हैं कि इनको देखकर एक मानव के मन में उत्तेजना और एक उल्लास का भाव भर जाता है ना, इन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। मैं इसका कुछ प्रश्न आप लोगों को लिखवाया है ना मैंने, या नहीं? हाँ, इस पाठ से लिखवाया है ना मैंने? बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों, आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? झरनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? बताओ, झरनों की तुलना किससे की गई है? पर्वतीय क्षेत्रों का नजारा बहुत आकर्षक होता है और ऊंचाई से बहते हुए झरने जो है उस दृश्य में और चार चांद लगा देते हैं। तो कवि ने बहते हुए झरने की आवाज को उनके द्वारा पर्वतों की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत कहा है
और झरनों में उत्पन्न होने वाली सफेद झाग के कारण उन्हें सफेद चमकीले मोतियों की लड़ियां कहा है। यानी झरनों की तुलना किससे की गई है? सफेद मोती की लड़ियों से, क्योंकि ये मोती की जो लड़ियां है, यानी झरनों का पानी जब काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो सुंदर प्रतीत होता है और सफेद, क्योंकि पानी का रंग कैसा होता है? सफेद, और मोती का रंग कैसा होता है? सफेद। तो मोती की लड़ियां, ऐसा लगता है कि मोती की ढेर सारी लड़ियां आपस में गुंथकर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। तो इस पाठ में ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझा दिया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। पर्वत प्रदेश में पावस बहुत आसान, अगर यहाँ पर कुछ टफ नहीं है, मैं समझा भी चुकी हूँ आप लोगों को मानव के संदर्भ में। ठीक है, क्या कोई इसमें कठिनाई है? नहीं। अगर कठिनाई होगी तो आप लोग नोट करके रखेंगे, नोट डाउन करके कल मैं समझा दूंगी। ओके, चैप्टर का कोई भी प्रश्न या कोई भी अंश यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं तो कल मुझे आप लोग पूछेंगे, मैं समझा दूंगी। ठीक है? हाँ बोलो। यस मैम। यस मैम। आज तुम लोग इसको स्टडी करोगे, यानी जो संडे को जो आपका